Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is इंडक्टर और एसी थ्रो इंडक्टर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडक्टर होता क्या है। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर होता है, एक सिंपल वायर होती है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। अच्छा, इंडक्टर जो होता है सेम उसी तरीके से होता है, बट इसमें जो है कोई सोलोनाइड टाइप की कॉइल्स बनी हुई होती है जिसके अंदर से करंट ही फ्लो होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। एन कंडक्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट टेम्पररी स्टोर एनर्जी, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है, इंडक्टर जो होता है टेम्पररी अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान। ठीक है, इंडक्टर हेल्प्स टू हैंडल फ्लक्चुएशन इन एन इलेक्ट्रिक करंट रनिंग थ्रू अ सर्किट। अच्छा, जो से अब इंडक्टर है ना, अब एक हमारे पास मिसाल के तौर पे आप सोच लीजिए एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो है एसी आ रहा है, एसी करंट आ रहा है, वो इंडक्टर से होता हुआ सर्किट के अंदर जाएगा। अब एसी करंट जो होता है वो फ्लक्चुएशन होती रहती है, उसमें अप डाउन होता रहता है। तो इंडक्टर जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन रखता है, उसको कांस्टेंट रखता है, ताकि उसमें जो फ्लक्चुएशन हो उसको कंट्रोल कर सके। तो जो इसके ये सोलोनाइड्स बने हुए होते हैं, सोलोनाइड्स जो बने हुए होते हैं और सोलोनाइड टाइप बने हुए होते हैं, कॉइल्स वगैरह, उसके अंदर अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर करता है, करंट को स्टोर करता है, फिर आगे उसको मेंटेन करके देता है। ठीक है, तो जैसे कि ये लिखा गया है, इसमें आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, एसी करंट इज अ चेंज देन वी विल ऑब्जर्व इन द नेक्स्ट कॉइल। एसी करंट जब चेंज होता है तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट कॉइल के अंदर कि वो उसको मेंटेन कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है। देन इंडक्टर मेंटेन द करंट थ्रू a circuit. Applied current is increased then induced current is decreased. जब अप्लाइड करंट इंक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट वो डिक्रीज करता है। ठीक है, इंड्यूस करंट को डिक्रीज करता है ताकि उसको मेंटेन कर ले। अगर अप्लाइड करंट जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए इंड्यूस करंट जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो इंडक्टर अपने अंदर करंट स्टोर करता है उससे वो मेंटेन कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब अप्लाइड करंट इंड्यूस करंट इज डिक्रीज देन अप्लाइड करंट इज डिक्रीज। इंड्यूस करंट जब डिक्रीज हो जाता है, अप्लाइड करंट इज डिक्रीज देन इंड्यूस करंट इज फ्लो इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, जब अप्लाइड करंट जो एसी आ रहा है हमारा, कभी वो फ्लक्चुएशन होती है ना उसमें, जैसे कभी वो बढ़ जाता है, कभी वो कम हो जाता है, लेकिन जब वो कम होता है तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है इंडक्टर वाला वो सेम रहता है, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है और वो मेंटेन हो जाता है। इसी तरीके से ये इसका प्रोसीजर होता है इंडक्टर का। इसकी वायर थोड़ी मोटी होती है, जो इंडक्टर की वायर अगर आपने देखा हो इंडक्टर, तो उसकी वायर थोड़ी थिक होती है। उसकी वजह ये होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो उसको उसके अंदर से करंट पास होने में, फ्लो होने में आसानी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये एक डायग्राम बनाई है सिंपल सी, जिसमें एक इंडक्टर लगा है, यहाँ से एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसमें एसी वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा इंडक्टर लगा हुआ है। अब इसकी एक इक्वेशन हमने बनाई है जो आगे जाके हम इसको ड्राइव भी करेंगे। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, ये सिंपल इलेक्ट्रिक करंट है। आई नॉट जो है हमारे पास जो शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ करंट। वेरिएशन ऑफ करंट से मुराद ये है कि जो वेरिएशंस आएंगी करंट के अंदर, एसी अप डाउन आएगा, उसकी वेरिएशंस को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ओमेगा है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो टी है वो टाइम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में उसको अप डाउन आ रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और इंड्यूस करंट उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2π/f होती है। ओमेगा जो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी 1/टाइम के बराबर होती है। अगर हम ओमेगा में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2π/t हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, अब ये एक इक्वेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें जो ई है हमारा उसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ से मुराद है वो ये है कि जैसे हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, अप्लाइड करंट होगा, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इंड्यूस्ड करंट को जो मेंटेन करा जाता है उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंडक्टर से इंड्यूस्ड। ठीक है, इस तरह आप निशानी लगा सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं आसानी के साथ। जब हम इसमें
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जाहिर सी बात है कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमने इसमें लगाया एल। अब एल क्या चीज़ है? एल इज़ अ कांस्टेंट, इट शोज दैट रेट टाइम रेट ऑफ करंट, इट टाइम रेट ऑफ करंट, ये टाइम रेट ऑफ करंट को शो करता है। इट्स यूनिट इज हेनरी, इसका यूनिट जो है वो है हेनरी। सिंबल ऑफ यूनिट, जो इस यूनिट का जो सिंबल है उसका जो यूनिट है वो उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एच के साथ। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है केवीएल, केवीएल आपने किरचॉफ वोल्ट लॉ है, ये किरचॉफ वोल्ट लॉ रूल। इसका रूल ये है कि इन अ क्लोज सर्किट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। जैसे हमने पीछे देखा था इन अ क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ये इक्वल होता है जीरो के। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें जब हमने वोल्टेज प्लस इसको ई को प्लस किया तो इक्वल टू जीरो हो गया, ये वोल्टेजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। ये हमने लिखा हुआ है ना, इन अ क्लोज सर्किट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट, वोल्टेजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, ई को दूसरी साइड भेज दिया सिंपल मैथमेटिकली, तो वी एल बराबर हो गया माइनस ई नॉट के, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो पीछे हम जिसे देख रहे थे ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन टी। ठीक है, तो यही चीज़ हमने इसमें पुट कर दी। इसमें पुट करने के बाद जो है हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन के माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एल डेल्टा आई पर यूनिट टाइम आ गया। उसके बाद फिर इसके बाद वी एल, इस दोबारा जब एल को हटाएंगे तो हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी दोबारा आ जाएगी, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी आ गई डेल्टा आई अपॉन टी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। ये इसमें इसका सिंपल रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसमें हम ये आप जैसे कि देख रहे हैं सिंपली, ये हमारे पास आई है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास टाइम है। इसके ऊपर ये जो ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, ये वाला ग्राफ जो बना हुआ है, ये वाला इसको थोड़ा डार्क कर दूं, ये वाला ग्राफ जो हमारे पास बना हुआ है, ये एक सिंपल वोल्टेज हमने एक वोल्टेज दिए, सही है, एसी वोल्टेज आए जो कि मैक्सिमम थे। ठीक है, एसी वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम थे। जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज मैक्सिमम से ज़्यादा बढ़ने लगे, जब बढ़ने लगे तो फौरन इंड्यूस्ड करंट आ गया। इंड्यूस करंट ने इसको डाउन किया, इंड्यूस करंट ने इसको डाउन किया और यहाँ से जो करंट था हमारा ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये करंट ज़ीरो हो गया, और ये करंट ज़ीरो होने के बाद जो हमारा इंडक्टर के अंदर करंट सेव हुई, एनर्जी जो स्टोर हुई वो यहाँ तक चली गई, उसने मेंटेन करके सिंपली इस करंट को आगे बढ़ा दिया, और जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज था वो जीरो हो गया। फिर जब ये जो इंड्यूस करंट था, जो इंडक्टर का करंट स्टोर किया हुआ था, वो जब जीरो हुआ तो फिर इसने अप्लाइड वोल्टेज लिए यहाँ तक। फिर जब अप्लाइड वोल्टेज लिए तो ये कम होना शुरू हो गए, फिर इसने जो है इंड्यूस करंट, सेव किया हुआ करंट जो था हमारा वो आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद फिर ये जब यहाँ पर ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर इसने करंट दिया इसको। जब ये करंट हमारा यहाँ पर आने के बाद जब ख़त्म हो गया, फिर इसने अप्लाइड वोल्टेज लिए। जब अप्लाइड वोल्टेज लिए तो यहाँ पर आ गए। फिर जब ये यहाँ पर आगे ख़त्म हुआ तो फिर ये यहाँ से जो है आगे बढ़ना शुरू हो गए। जो इंड्यूस करंट ने स्टोर की होती है एनर्जी कांस्टेंट और मेंटेन रखने के लिए, आगे सप्लाई करने के लिए, वो एनर्जी फिर अपनी स्टार्ट करता है। मतलब इसका सिंपली ये है कि जैसे हमारे पास एक मैक्सिमम अप्लाइड करंट है, ठीक है, वो हमारे पास जैसे ही बढ़ना शुरू होता है, मैक्सिमम से भी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तो फ़ौरन इंडक्टर जो होता है उसको मेंटेन कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अपने अंदर जैसे ही स्टोर करता है फिर वो चलता रहता है। फिर जब वो डाउन हो जाता है ना, अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, कॉन्स्टेंट से मैक्सिमम से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, मेनटेन नहीं रह पाता, फिर उसके अंदर जो इंड्यूस करंट होता है वो उसमें शामिल होकर फिर उसको मेंटेन कर लेता है। फिर जब वो मैक्सिमम होता है तो फिर उसको कम करके, इस तरह ही चलता जाता है। जो इसकी कॉइल्स बनी हुई है, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाई है, जैसे इसकी कॉइल्स बनी हुई है, तो इसके अंदर स्टोर होता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, और इसमें मेंटेन रहती हैं चीज़ें। ठीक है,